वेलकम टू आवर चैनल ज्योति फॉर नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट दिल्ली में। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चन एंड आंसर। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, आप उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 101, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो इसे बिल्कुल याद रखें कि सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 102 पे सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अभी हमने डिस्कस किया, सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होती है, हाइड्रोजन और हीलियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 103, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है। हर एक का आंसर है। सूर्य का जो भी ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसके आंसर क्या होंगे, नाभिकीय संलयन द्वारा सृजन होता है। इसलिए मैं 3 क्वेश्चन करवाई हूँ ताकि आप लोग अच्छे से याद रख सको। क्वेश्चन नंबर 4, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो देखिए बच्चे, चाबी अगर किसी घड़ी में भरी गई है तो उसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है, जो उसमें स्टोर रहती है, संचय रहती है, और बाद में जब इसे छोड़ा जाता है तो फिर ये चलती है। जो गतिज ऊर्जा इसमें बाद में उत्पन्न होती है। लेकिन चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न रहती है, तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है। नंबर 105, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो इसमें भी अगर हम गद्दे पर बैठ रहे हैं या फिर लेट रहे हैं तो गद्दा एक जगह स्थिर होता है। इसका मतलब क्या, उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, और जब आप हटेंगे तो फिर गद्दा फिर से प्रॉपर पहले की जैसे फूल जाते हैं। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है गद्दे में। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। तो किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन है चली हुई गोली। तो अगर गोली चल चुकी है तो मतलब वो ट्रैवल कर रही है, वो आगे की ओर बढ़ रही है, इसका मतलब है उसमें गतिज ऊर्जा बिल्कुल होगी। बहता हुआ पानी, ये भी बह रहा है। चला हथौड़ा, ये भी चला हुआ है, तो ये भी बढ़ रही है। तो इन तीनों में गतिज ऊर्जा होगी। बस एक ऑप्शन है खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष में खींचा गया, अभी छोड़ा नहीं गया है, तो ये जो है इसमें गतिज ऊर्जा नहीं बल्कि स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर यही बोला जाता कि चला हुआ धनुष तो फिर उसमें गतिज ऊर्जा होती, लेकिन ये खींचा हुआ धनुष है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं बल्कि स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 107, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, हम लोग पढ़े हैं इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये चौगुनी हो जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। गति को दोगुनी कर दी जाए तो इसकी एक फॉर्मूला होती है हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv² एक फॉर्मूला होती है गतिज ऊर्जा की, जिसमें अगर वेलोसिटी जो गति है उसको 2 गुना कर दिया जाए तो ये 2 गुना अगर हो गई तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो ये चौगुनी हो जाती है। तो इस तरीके से इसका आंसर चौगुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 108, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि। तो क्यों होती है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो एक गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, तो इसलिए सीढ़ी पर जब भी चढ़ते हैं तो अधिक ऊर्जा खर्च होती है, लोग हांफने लगते हैं और जल्दी थक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश। तो ये सबने पढ़ा होगा। ये कौन सा कथन है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार बोला जाता है कि जैसे ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, ये बस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। तो इसी तरीके से ये नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश। क्वेश्चन नंबर 110, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण है। तो इसका जो कारण होता है केंद्रापसारी बल, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले दिन। आप लोग यूट्यूब पर इसे देखना ना भूलें।